सुदूर अंटार्कटिका के इलाके में ये जहाज रिसर्चरों को लेकर आया है। धरती के कोने पर आबादी से दूर होकर भी ये जगह इंसानों के फैलाए प्रदूषण से दूर नहीं है। यहाँ पर प्रदूषण का पता लगाकर रिसर्चर धरती पर बढ़ते प्रदूषण का हाल जान जाते हैं। अंटार्कटिका पर ताजे पानी के विशाल भंडार में माइक्रोप्लास्टिक का जहर पहुंच रहा है। इस इलाके में इंसानों की कोई बस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी पानी में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण मिल रहे हैं। आखिर ये प्लास्टिक आता कहां से है? माइक्रोप्लास्टिक अपने आप में एक प्रदूषक है। सागर प्लास्टिक पैदा नहीं करते, प्लास्टिक को इंसान बनाता है। और अगर हमें यहाँ माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है तो इसका मतलब है कि चाहे जैसे और जिस रूप में हो, वो यहाँ आया है। बहते पानी, सूक्ष्म जीवों और समुद्री जीवों के मल के साथ ये प्लास्टिक अंटार्कटिक के पानी में पहुंच रहा है। करीब 160 किलोमीटर लंबी इस प्राकृतिक नहर के पानी को खास छलनियों से छानने पर सूक्ष्म जीवों के साथ प्लास्टिक के कण भी मिलते हैं। रिसर्चर इसे जमा कर अपने साथ ले जाते हैं और फिर इनकी छानबीन कर पता लगाते हैं कि ये कैसा प्लास्टिक है और कहां से आया होगा। इस प्लास्टिक का यहाँ होना इलाके के जीवों के लिए खतरनाक है। हम अंटार्कटिका का पानी गंदा कर रहे हैं। इस सुदूर महाद्वीप को हम धरती का दिल कहते हैं। हम इसे माइक्रोप्लास्टिक से जहरीला बना रहे हैं। अंटार्कटिका के पानी में माइक्रोप्लास्टिक पहुंचने का मतलब ये है कि दुनिया अपने कचरे का निपटारा ठीक से नहीं कर रही है। प्लास्टिक के कुछ कण तो इतने छोटे और पतले आकार में बनाए ही जाते हैं। इसके अलावा इनके रासायनिक और भौतिक रूप से अपघटित होने की सैकड़ों साल लंबी प्रक्रिया में भी इनका आकार छोटा होता जाता है। रिसर्चरों का यह भी कहना है कि आज जो प्लास्टिक अंटार्कटिका में मिल रहा है वो शायद बहुत पहले इस्तेमाल हुआ होगा। जो माइक्रोप्लास्टिक आज हमें मिल रहा है वो शायद हमारी पीढ़ी का नहीं है, बल्कि पिछली पीढ़ियों का है। शायद हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक और समस्या छोड़े जा रहे हैं। हम नए माइक्रोप्लास्टिक पैदा कर रहे हैं। अंटार्कटिका का ये इलाका धरती पर प्रदूषण मापने वाला थर्मामीटर भी कहा जाता है। प्लास्टिक जिस तरह से हमारी जिंदगी में घुसपैठ बढ़ा रहा है, रिसर्चरों को उसका अंदाजा यहाँ पहुंचने वाले माइक्रोप्लास्टिक से हो जाता है। धरती पर मौजूद ताजे पानी का 90% हिस्सा ग्लेशियरों में जमी बर्फ के रूप में है। अगर ये पानी प्रदूषित हुआ या पिघल गया तो धरती पर जीवन के लिए बड़ा संकट पैदा होगा। एक तरफ पीने के पानी की मुश्किल होगी तो दूसरी तरफ सागर का जलस्तर बढ़ने से किनारों की जमीन डूब जाएगी। प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाना और कचरे का सही निपटारा ही इससे बचने का उपाय है।